हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो, आवाज़ आ रही है? आई होप आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग नया एक यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ यूनिट 4। इससे पहले हमने 3 यूनिट कवर करा है। हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 यूनिट कवर करा था। फर्स्ट था जिसके अंदर हमने पूरा इंट्रोडक्शन देखा था कि ओवरऑल हमारा सिस्टम क्या होता है, कैसे वो पूरा वेब डिज़ाइन करना होता है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो एक होता है ना कि सिस्टम का जो ओवरव्यू होता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, कि हमें क्या क्या देखना होता है। जैसे हमने बेसिक समझा था, क्या क्या टेक्नोलॉजी लगती है, HTML CSS ये चीज़ें देखी थी। फिर हमने देखा उसका आर्किटेक्चर कैसा होता है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट में 2 लेवल देखा था, एक में यूज़र होता है, एक में सर्वर होता है जहाँ से डायरेक्टली रिक्वेस्ट हो सकता है। फिर हमने 3 लेवल आर्किटेक्चर देखा था। फिर हमने हर एक के बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें कवर करी थी। ओवरऑल हमने पूरा का पूरा एक सिस्टम समझा था कि हाँ, अगर वेब डिज़ाइन करना हो, कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो ओवरऑल मुझे ये पता होना चाहिए कि हाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। उसके बाद अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये हमने फर्स्ट यूनिट कवर करा था, ओवरव्यू इंट्रोडक्शन कह लीजिए पूरे चैप्टर का, या एक तरह से टॉप लेवल व्यू आप इसे कह सकते हो, मोर टेक्निकल, राइट। उसके बाद हमने सेकेंड यूनिट में जो मेन रहता है, जो बनाने के लिए जो सबसे फर्स्ट बेसिक स्टेप होता है, हमने वो देखा था, विच इज फर्स्ट में हमने सेकेंड में हमने क्या देखा था कि अगर हमें एक वेब पेज बनाना है, उसके वेब पेज में मतलब एक इन्फॉर्मेशन हमें यूजर देना है, तो हमें कैसे हम उसमें पैराग्राफ्स लिखेंगे, कैसे हेडिंग्स होगी, राइट, कैसे हम टेबल्स डालेंगे, ये सारी चीज़ें हमने यूनिट 2 में कवर करा था कि इन्फॉर्मेशन को कैसे रखते हैं किसी वेब पेज में। ये हमने यूनिट 2 में पढ़ा था। फिर हमने यूनिट 3 में इसी का एडवांस वर्जन पढ़ा था। अगर हमें इसमें मोर टेक्निकल होके, मतलब मोर एडवांस्ड में होकर हम उसमें अगर इमेज को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वेब पेज में, जैसे आप देखते होगे आजकल इमेजेस कैसे स्लाइड होते हैं, स्लाइड बार में होता है, वो वेब पेजेस में पहले इमेज होता है। तो इमेज हमारे आइज़ के लिए, हमारे माइंड के लिए समझना आसान होता है, तो इमेज होता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आती है। फिर उसके बाद नीचे पैराग्राफ्स रहता है, तो इमेज कैसे कर सकते हैं, कोई अगर वीडियोज़ डालना हो यूज़र्स के लिए तो हम मल्टीमीडिया वो चीज़ों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। नहीं, तो हमने अभी तक मतलब इंफॉर्मेशन रखना सीख गया है, राइट, कि कैसे अरेंज करना है। नेक्स्ट जो चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि हमें पेज को, जो पूरा का पूरा पेज है, उसे खूबसूरत कैसे बनाएंगे, राइट, उसका डिज़ाइन कैसे क्लियर करेंगे, मतलब और खूबसूरत मतलब बनाएंगे कैसे। जैसे एक सिंपल इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है, यहाँ तक तो ठीक है, कोई इशू नहीं। जैसे पहले के आप देखोगे घर जो बनते थे वो एक सिंपल होते थे कि चारों तरफ से ईंटें लगती थी, छत होता था, सब लोग उसमें रहते थे। जब धीरे धीरे के पास पैसे आए या एक तरह से जो डिज़ाइन या अलग अलग चीज़ें समझ आई, तो लोग अब क्या करते हैं कि घर नहीं बनाते, उसके साथ साथ उसे डिज़ाइन भी कराते हैं। जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, वो आपके घर के अंदर की चीज़ों को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। तो जब कोई गेस्ट आपके घर पे आता है तो उसे लगता है कि हाँ, क्या खूबसूरत सा घर बना हुआ है। सेम गोज़ विथ CSS। वेब पेज इन्फॉर्मेशन तो आपने, इन्फॉर्मेशन उतना ही है जहाँ जितना HTML के थ्रू दिया जा सकता है, इन्फॉर्मेशन उतना ही है, बट उसे खूबसूरत बनाना, कि जितने से ज़्यादा उसमें मतलब एक तरह से समझिए डिज़ाइन डालना, कि अगर कोई यूज़र आता है इन्फॉर्मेशन के लिए तो उसे इतना अच्छा फील हो कि वो आपके पेज पे दिए गए इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर सके, राइट। तो मेन मकसद होता है कि यूज़र को वहाँ रोकना, जो डिस्क्रिप्शन डिटेल्स दिए गए हैं उसे वो समझ सके, एंड आपको मतलब समझने के बाद आपको ठहर सके, और धीरे धीरे वो दूसरे को रेफर करेगा, और भी यूजर्स आएंगे, ट्रैफिक होल्ड करेंगे, तो आपका जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करने वाले हो वो सर्विसेज कंज्यूम कर सके और अपना रेवेन्यू बना सको, अपना पैसा बना सको, और वो चल सके। अब जो भी अच्छे सर्विसेज होते हैं, उनके जो डिज़ाइंस होते हैं ना, वो बहुत खूबसूरत होते हैं, और वो डिज़ाइन अच्छा बनाना, इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना। देखो, ऐसा नहीं होता कि आपने बहुत अच्छी डिश बनाई है और आप उसको किसी भी तरीके से परोस दो, राइट। आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, बहुत अच्छा कुक हो आप, लेकिन आपने किसी टूटी फूटी ऐसे ही रैंडमली उठा के अपने गेस्ट को दे दिया, तो जो पहला लुक आता है आपके प्रेजेंटेशन को देखकर ना, वो अच्छा नहीं आता है, तो उसके मन में ना नेगेटिविटी आती है। जैसे आप नॉर्मल किसी ढाबे में जाओगे आप, तो आपको देखोगे कैसे, मतलब किसी तरह से खाना उनका बहुत टेस्टी होता है ढाबे वालों का, लेकिन जो उनका प्रेजेंटेशन होता है, जिस तरह से वो आपको देते हैं, वो डिफरेंट होता है। लेकिन वही अगर आप किसी 5 स्टार होटल में जाओगे, तो आप वहाँ पर देखोगे कि आप घुसते ही पहले आपको ठंडी हवा, AC रहेगा तो ठंडी हवा,
ऐसा आपको बहुत अच्छा फील होगा। फिर आप जब बैठोगे, खाना आया नहीं है लेकिन वो जो चेयर होगा वो बहुत खूबसूरत होगा। टेबल पे जाओगे तो वहाँ पे फूल रखे होंगे, अच्छा सा प्रेजेंटेशन होगा, आप चारों तरफ देखोगे तो इतनी साफ सफाई होगी कि आप देख के आपका दिल खुश हो जाता है, राइट। उसके बाद खाना आप ऑर्डर करोगे तो हो सकता है कि आपको खाने का टेस्ट पसंद ना आए, राइट, बट जिस तरह से वो प्रेजेंट करेंगे, राइट, वो इतना प्यारा होता है कि आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं है, वर्थ इट है उसके सराउंडिंग पे, ये बेसिस पे। तो वही होता है कि आपको अपने एप्लीकेशन को, अपने वेब पेज को, अपने जो सर्विस आप ऑनलाइन प्रोवाइड करने वाले उसके लिए डिज़ाइंस बहुत मैटर करता है। डिज़ाइन के बेसिस पर आप बैक ऑफ द माइंड आप मतलब यूज़र को समझ सकते हो कि उसको ग्रैब कर सकते हो, उसका अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, राइट। तो ये तो हुई मतलब डिज़ाइन के बारे में और चीज़ों के बारे में। करना कैसे है वो हम सीखेंगे CSS के थ्रू, जिसे हम स्टाइलिंग भी कहते हैं। CSS का फुल फॉर्म सबको पता है, राइट, तो इस पर मैं फोकस नहीं करूँगा, नहीं पता है तो आप गूगल कर लो। बेसिकली जो ओवरऑल वेब पेज को, वेबसाइट को डिज़ाइन करना होता है वो काम आप CSS के थ्रू करोगे, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ रहा है कि HTML क्या करता है, CSS क्या करता है, इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद करना कैसे वो हम धीरे धीरे आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स या सेशन में देखेंगे, ठीक है। ओके देन, फिर बाकी हम कंटिन्यू करते हैं।